एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसे ध्यान से देख लो इस फॉर्मूले को। ठीक है, जहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब इससे निकालने के ना काफ़ी स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ना हमें ना क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। और ये कैसे फाइंड करते हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो प्लीज़ हो सके वो वीडियो ज़रूर देखें। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फिर आता है एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि हमें ना डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना, इसका फर्स्ट स्टेप ये है। और सेकंड स्टेप है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। फिर जो आएगा उन्हें मल्टीप्लाई करके आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो ए इन्वर्स होगी। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ये फर्स्ट है और ये सेकंड, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से बता देते। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें माइनर्स निकालने होते हैं। फिर निकालने होते हैं कोफैक्टर्स, और फिर हमें करना होता है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो हमें मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए। देन एडजॉइंट ऑफ ए। तो बस आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको ना उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, बाकी इस सेकेंड स्टेप को तो भूलना है। बस आपको एक मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। मैं अभी आपको एक मैट्रिक्स को एक क्वेश्चन देती हूँ। आज मैं मैथ्स की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो करवाऊँगी। हमें बोला फाइंड द इन्वर्स, हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। मैट्रिक्स के हमारे पास 1 0 0 2 2 0 3 4 5। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स लिख ली है। अब फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला कि हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, बाकियों से मतलब नहीं, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट मैंने बताया कैसे निकालते हैं, तो मैं फिर से नहीं बताऊँगी कि कैसे निकालेंगे। सिंपल मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूँगी और मैं एक्सपेंड करूँगी, कॉलम 1 से एक्सपेंड करूँगी। ठीक है, तो कॉलम 1 से एक्सपेंड करना है मैंने, आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी एक्सपेंड कर लो। मैंने तो यहाँ कॉलम 1 से ये 2 है। ठीक है, तो कॉलम 1 से मैंने एक्सपेंड किया, तो जहाँ पे प्लस माइनस प्लस आएगा तो प्लस, तो 1। तो जो रो और जो कॉलम लिखी है उसे फिर कैंसिल कर देना। 5 2 का 10, 10 माइनस 0 4 का 0, तो आ जाएगा जहाँ पे 10। फिर आएगा बीच में माइनस 0 0 0 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो इसलिए मैंने कॉलम 1 से एक्सपेंड किया। हो सके ना तो उस रो और उस कॉलम से एक्सपेंड करना स्टार्ट करो जहाँ पे मैक्सिमम ज़ीरोस दिखे। मैंने वो पहले ही बताया कि कैसे एक्सपेंड करना है। तो मैंने जहाँ पे फर्स्ट को प्लस लिखा, माइनस प्लस, कॉलम 1 से एक्सपेंड किया तो 1, और ये वाली रो ये वाली कॉलम रख दी। तो 5 2 का 10, 10 माइनस 4 इंटू 0, तो आंसर आ गया 10। तो आपका डिटर्मिनेंट कितना निकल गया, डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 10। ठीक है, ये हो गया। अब है टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले ना आप सभी मैट्रिक्स के ना कोफैक्टर्स निकाल लो। कोफैक्टर्स निकाल लेने सारे एलिमेंट्स के जो भी है। ठीक है, तो मैं कोफैक्टर्स निकालना स्टार्ट करती हूँ। तो कोफैक्टर का पहले ऊपर फॉर्मूला लिख ले। कोफैक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, AIJ -1 I + J MIJ। आपको बस ये 2 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। बाकी आपको इन्वर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस आपको ये 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो ही मैंने जहाँ पे बॉक्स पेस्ट बनाया है कि बस आपको ये 2 फॉर्मूले होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो हर एलिमेंट्स के ना कोफैक्टर निकालना स्टार्ट कर दो। तो AIJ, वैसे ही आई और जे की वैल्यू पुट करते जाओ। तो AIJ पहले आई को भी 1 और जे को भी 1, तो आ जाएगा हमारे पास -1 और पावर आ जाएगी 2 और M11 और M11 का मतलब फर्स्ट रो एट फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देनी, तो अब हमारा आ जाएगा 10।
और जहाँ पे -1 की पावर इवन है तो 10 आ जाएगा। और वैसे ही A12 मैं उसी ऑर्डर में कर रही हूँ, क्योंकि आप जब ट्रांसपोज करोगे, जब कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाओगे तो ठीक रहेगा। तो अब मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका हमें कोफैक्टर निकालना है, जो बंद कर दिया है ना वो लिखती जाती है। देन इसका निकाल लिया, अब इसका निकालना है तो A12 निकालेंगे, क्योंकि ये है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो -1 और यहाँ पे 2 + 1 3 और M12 की कौन सी होगी, ये M12 ये वाली है। तो इस रो और इस कॉलम को हमें कैंसिल कर देना है, तो हमारे पास बचेगा 0 ही आएगा। तो ये 0 आ गया। वैसे ही अब मैं जल्दी करूँगी, क्योंकि ये सब बता चुकी हूँ मैं। 1 3 वाला 1 3 इवन पावर आएगी तो साइन +C आएगा, और 0 ये कॉलम कैंसिल कर दी तो 0 आया। वैसे ही 8 2 1 आएगा, 2 1 में साइन माइनस का आएगा, ठीक है। और कौन सी रो कौन सी कॉलम की, ये वाली। इस बार 0 नहीं होगा, इस बार 10 होगा, तो -10 आ गया, ठीक है। वैसे ही 8 2 2 देखो, 8 2 2 ये वाली रो ये वाली कॉलम की। अगर ऐसे मुश्किल हो रहा हो ना तो एक अलग से साइड में देख लो कौन से 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं। अब 8 2 2 का मतलब ये वाली रो ये वाली रो कैंसिल कर दी, और कौन से 4 एलिमेंट बचे, 5 1 का 5 × 3 0 का 0, तो 5 आ गया हमारे पास, और साइन आएगा प्लस का। A23 वाली करो, A23 में आएगा हमारे पास ये वाली कॉलम की, तो बचेगा 0 ही आएगा। A31 3 1 में प्लस का साइन आएगा, 3 + 1 इवन आ रहा है ना। अब ये वाली रो और ये वाली कॉलम कर दी हमने, तो बचा 4 2 का 8 8 - 6 2। अब बचा A32 भी निकाल लो, A32 आएगा वो होगा 4 1 का 4 4 हो जाएगा, और साइन आएगा माइनस, क्योंकि 3 + 2 ओड आ रहा है। वैसे ही 3 3 थर्ड कॉलम साइन प्लस का ही आएगा, और 2 आएगा, ठीक है। ये मैंने कोफैक्टर्स तो निकाल लिए है ना। और अगर मैंने कोफैक्टर्स जल्दी में निकाल लिया तो हो सके मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। मैंने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है, क्योंकि कोफैक्टर्स माइनस और इन्वर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन्वर्स निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको आने चाहिए कि कोफैक्टर्स माइनस कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है ना, कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स आ रही है ना वो लिख लेनी है, इन सबको लिख लेना है 10 0। और कैसे क्रम में लिखना है, जे फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है तो इसी साइड आएगी 10 0 0 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ही मैंने इसलिए इसे इसी ऑर्डर में लिख लिया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम करते हैं कि 2 2 लिख ले या 2 3 लिख ले, ठीक है। तो पहले इसी ऑर्डर में लिख ले, और फिर थर्ड स्टेप ध्यान से देखना कि आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे बड़ी गलती होती है, यहाँ से ही पूरा आंसर चेंज होता है। इसलिए इस बात को ना ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। फाइनल स्टेप, और इसे भूलना नहीं है कुछ भी हो जाए। ट्रांसपोज द मैट्रिक्स, हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है ना उसका ट्रांसपोज कर देना है। जो ट्रांसपोज होके मैट्रिक्स आएगी ना वही होगी हमारी एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि कभी भी ना ट्रांसपोज करना नहीं भूलना है। तो ट्रांसपोज ये ध्यान से रखना, मतलब रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कभी ना भूलना। ये ध्यान से स्टार बना लो इस पर, क्योंकि हमने खुद गलतियाँ की है, क्योंकि वो इस बात को भूल जाते हैं कि मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना सबसे ज़रूरी है। ये आ गई ना हमारे पास कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स। अभी क्या करना है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी एडजॉइंट ऑफ ए। तो इन्हें रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो। ये हमारे पास है रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। जो हमारे पास रो 1 है ना उसे कॉलम 1 में लिख लो। तो रो 1 कौन सी है, 10 0 0, इसे कॉलम 1 में लिख लो। 10 0 0 -10 5 0 है तो इसे कॉलम 2 में लिख लो। रो 2 को कॉलम 2 से, रो 3 को कॉलम 3 से। बस हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। 2 -4 और 2, ये होगी हमारी एडजॉइंट ऑफ ए। ये भी हो गया। अब हम देखो हमने क्या क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने होता है। बस यही निकालना होता है हमारे फॉर्मूले के लिए। डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं और एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया है, ठीक है। तो अब बस फॉर्मूले में पुट करो। ए इनवर्स होगी वो होगा 1/10
तो ठीक है, तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, तो ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला था, 10 निकला था ना, वो पुट लिख लिया। फिर इनटू एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स आई है, वो लिख दी। तो बस आपको आपका आंसर मिल गया, बस यही था आंसर, ए इनवर्स था वो आंसर आ। ठीक है, अब आप चाहो कि 10 को आप अंडर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, 100 डिवाइड कर दो 10 को, तो 10 माइनस, आप चाहे ऐसे भी लिख लो चाहे वैसे, सेम ठीक। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।